भारतीय आबी दहशतगर्दी जारी। दरिया सतलुज में मजीद पानी छोड़ दिया गया। पंजाब में ऊंचे दर्जे के सैलाब का अलर्ट जारी। मुल्तान और बहावलपुर में सूरत हाल खराब होने का खदशा। दरिया सिंध में गुद्दू बैराज के मुकाम पर सैलाबी रहला मुतवक्के। कच्चे के इलाके में बड़ा खतरा मंडलाने लगा। पंजाब में अलर्ट के बाद कराची समेत सिंध भर में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। सतलुज में तुगयानी बरकरार। पानी मुल्क आबादियों में दाखिल। मिर्चनाबाद, बहावनगर और चिश्तियाँ के दर्जनों देहात मुतासिर। गुजरात में पहला पानी निकला नहीं कि मजीद बारिशों ने सूरत हाल और खराब कर दी। पंजाब में सैलाब की तबाहकारियां जारी। हादसात में 56 अफराद जाँ बहक, 42 लाख से जायद मुताबिक। भारत के छोड़े गए पानी से पाकिस्तान के 3 सूबों में सैलाब का खदशा। NDMA के मुताबिक सिंध, बलोचिस्तान और जनूबी पंजाब के इलाकों में सैलाब का खतरा। कीरथर और सुलेमान रेंजेस में भी तुगयानी का खदशा। 10 सितंबर जनूब मशरकी सिंध के बाद मकामात पर शदीद बारिशों का इम्कान। बारिशों की वजह से कीरथर रेंजेस, बलोचिस्तान में लसबेला और खुजदार के नदी नालों में तुगयानी मुतवक्के। बारिशें 10 सितंबर तक जारी रह सकती। हम अपनी प्लानिंग वही 8 लाख क्यूसिक तक की कर रहे हैं। ये जो पहले बात हुई थी कि 8 लाख से 1.1 मिलियन क्यूसिक तक पानी हो सकता है, जो NDMA ने कहा था, इस वक्त हमें लगता है बिकॉज वो पीक्स आ चुकी हैं, उन्हीं का डिले बहुत हुआ है। ये इनिशियली 4 तारीख को आना था, फिर 5 को आना था, आज 6-7 तारीख हो गई, अभी भी पीक हमारे पास नहीं आई है। और हम परसों एक्सपेक्ट कर रहे हैं 9 तारीख को कि पीक होगी गुड्डू बराज पे। मुमकिन 8 लाख क्यूसिक रैले से निपटने के लिए तैयार हैं। 9 सितंबर को गुड्डू बैराज पर सैलाबी पानी का बहाव बुलंद तरीन सतह पे होगा। पंजनद में 6 लाख क्यूसिक का रैला चल रहा है। उम्मीद है पानी कम होगा। हिफाजती इंतजामात मुकम्मल। लोग घरों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं। डिप्टी कमिश्नर्स ने मुतासर इलाकों में ऐलानात करवाए। कोई सुलेमान में मूसलाधार बारिश की पेशगोई नहीं है। लाइव स्टॉक की वैक्सीनेशन की सहूलियात भी दस्तयाब हैं। वज़ीर आला मुराद अली शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का गुजरात में सैलाबी पानी की निकासी में तेजी आने पर इजहार इत्मीनान। शहर में सूरत हाल तेजी से बेहतरी की जानिब गामजन। ड्रोन कैमरों से रुकावटों की निशानदही मुकम्मल। वासा महकमे आबाशी कामला, CNW और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर समेत दीगर फील्ड ऑपरेशन में मसरूफ। वज़ीर आला की तमाम टीम को शाबाश। कहा गुजरात में वासा का बाज़ाब्ता इदारा कायम होने से सफाई सुथराई, निकासी आब और सीवरेज के मसाइल मुस्तकिल बुनियादों पर हल होंगे। कालाबाग डैम की बजाय अगर हमारे सूबे में और हमारे ज़िले में 4 छोटे डैम बन जाएँ, चाहे फतूला खान यहाँ पर खड़े, चाहे द्राबन जाम है, चौधवान जाम है, टांग जाम है, शेख हैदर जाम है, अगर ये बन जाए तो हमारी ज़री ज़मीनें भी आबाद हो जाएंगी। उससे जो बिजली पैदा होगी वो भी हमें मिल जाएगी और ये हमारे लिए सब्ज़ इनकलाब होगा। हमारे इस चश्मा लिफ्ट कैनाल के बाद हमारे इस डिवीज़न के लिए सब्ज़ इनकलाब होगा। कालाबाग डैम की बजाय 4 डैम बन जाएं। वहाँ कालाबाग डैम का इशू बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कालाबाग डैम की बजाय 4 डैम बन जाएं तो बेहतरी आएगी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का कहना था कि CRBC और लिफ्ट कैनाल पर मिलकर बैठ के बातचीत की जाए तो बेहतर हल निकलेगा। ये वक्त सियासत का नहीं, लोगों की मदद करने का है। अलीमा खान के वाक़े पर अफसोस हुआ। सियासतदानों को एक दूसरे की इज्जत करनी चाहिए। पीर वाला मगरिब के वक्त जो एक बोट कैप्साइजिंग का अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ, इस इंसिडेंट में भी अंडर द वाटर कोई ऑब्जेक्ट वो उसने हिट किया, जिसकी वजह से इम्बैलेंस होके ये बोट कैप्साइज हुई। 10 लोगों को मौके पे रेस्क्यू 1122 ने और रेस्क्यूअर्स ने वो रेस्क्यू कर लिया। चीफ मिनिस्टर पंजाब ने फ़ौरन इस चीज़ का ना सिर्फ नोटिस लिया बल्कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को और डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर ने फ़ौरन ही फैमिली के साथ रब्ता किया और तदफीन के और बाकी सारे इंतजामात को हतमी शक्ल दी। पंजाब को सैलाबी सूरत हाल दरपेश। अगले चंद घंटों में एक बड़ा रैला आने का खदशा जो मुल्तान और हेड मोहम्मद वाला को मुतासिर करेगा। गुजरात में शदीद अर्बन फ्लडिंग का सामना। वज़ीर आला पंजाब ने खुद गुजरात का विजिट किया। कल तक गुजरात में सैलाबी सूरत हाल से निकल आएंगे। जो सबसे ज़्यादा मुतासिर है वो दरिया चनाब ने किया। मुतालिका इदारों की इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। DGPDMA इरफान काठिया ने सैलाबी सूरत हाल पर मीडिया ब्रीफिंग में हक़ाइक़ सामने रख दिए। मानसून का 10वां स्पेल सैलाबी मुतासिरीन की मुश्किलात में इजाफा कर दिया। लाहौर, इस्लामाबाद और कराची समेत मुल्क भर में बारिशें। इस्लामाबाद में बारिश से मौसम खुशगवार। कराची के मदफाती इलाकों में तेज बारिश। सुपर हाईवे नूरियाबाद सरजानी टाउन में बादल बरसे। मिंचनाबाद, हवेली लखा, कबीरवाला, पाकपतन और खानेवाल में बारिश से गलियां और सड़कें पानी से भर गईं। सिंध और बलूचिस्तान, जनूबी पंजाब में अर्बन फ्लडिंग का खतरा।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक की मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत हाल और तंजीमी अमूर पर तबादला ख्याल। मुल्क में तवानाई की सूरत हाल और दरपेश चैलेंजेस पर तफसीली बातचीत। वज़ीर-ए-आज़म को तवानाई शोबे में जारी मंसूबों और इस्लाहात पर ब्रीफिंग। वज़ीर-ए-आज़म ने इसतिराबी सूरत हाल के पेश नज़र पेट्रोलियम मसनूआत की तरसीब गैर रुकावट जारी रखने के लिए ख़ुसूसी निगरानी करने की हिदायत। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पहली बार 3 मुल्की T20 सीरीज़ की मेज़बानी के लिए तैयार। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का 6 मुल्की T20 सीरीज़ कराने का ऐलान। PCB शेड्यूल के मुताबिक पाकिस्तान श्रीलंका और अफगानिस्तान की सीरीज़ नवंबर में होंगी। मैचेस 17 से 29 नवंबर तक खेले जाएंगे। रावलपिंडी और लाहौर मेज़बान होगा। पहला मैच 17 नवंबर को पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान रावलपिंडी में खेला जाएगा। 6 मुल्की सीरीज़ में हर टीम 4 मैच खेलेगी। फाइनल 29 नवंबर को खेला जाएगा। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में चांद ग्रहण का आगाज हो गया। स्पार्क हुकाम के मुताबिक चांद ग्रहण रात 11:57 पर अरूज पर पहुंचेगा। चांद ग्रहण रात 1:55 पर इख्तिताम पजीर होगा। एशिया, अफ्रीका और यूरोप के कुछ हिस्सों में ग्रहण को देखा जा रहा है। चांद ग्रहण का दौरानिया 5 घंटे 27 मिनट पर मुहित। सदियों बाद चांद का रंग सुर्ख और ब्लड मून का नज़ारा देखा जा रहा है। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड एंटी डंपिंग ड्यूटीज तरमीमी बिल 2025 की मंजूरी दे दी। सदर हाउस एलामी के मुताबिक तरमीम का मकसद इदारे की तंजीम नौ और बेहतर कारकर्दगी को यकीनी बनाना है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ तरमीमी बिल का मकसद गवर्नेंस को बेहतर बनाना। बिल कौमी असम्बली और सेनेट से मंजूर होने के बाद सदर को भेजा गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुद्देआला गिलगित बाल्टिस्तान हाजी गुलबर खान समेत 12 अरकान असम्बली की बुनियादी रुकनीत खत्म कर दी। एडिशनल सेक्रेटरी जनरल PTI ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी, फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने और पार्टी के खिलाफ वोटिंग के इल्जाम पर बुनियादी वोटिंग रुकनीत खत्म की गई। साबिक गवर्नर गिलगित बाल्टिस्तान राजा जलाल हुसैन मखबून को शोकॉज नोटिस जारी। अरकान को पार्टी का नाम, झंडा और ओहदा इस्तेमाल करने की भी ममानियत होगी। 7 सितंबर यौम फिजाइया, तमाम एयर बेसिस पर यौम शहदा मनाया गया। ISPR के मुताबिक दिन का आगाज 1965 और 1971 के शहदा के लिए खुसूसी दुआओं को नानखानी से हुआ। एयर हेडक्वार्टर्स में यौम शहदा की मरकजी तकरीब। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। शहदा और हीरोज़ को खिराज अकीदत पेश किया। बोले अपनी मुकम्मल क़ुव्वत इरादी और अस्करी सलाहियतों के साथ मादर वतन की फ़िदाई सरहदों के दिफा के लिए पुरअज़्म हैं। गाज़ा में इस्राईली फ़ौज के हाथों फ़लस्तीनियों की नस्ल खुशी का सिलसिला जारी। मज़ीद 62 फ़लस्तीनी शहदाई शहीद। इमदाद के मुतलाशी 16 अफराद भी इन शहदा में शामिल। इस्राईली फ़ौज ने हफ्ते को गाज़ा में एक रिहायशी इमारत को निशाना बनाया जहाँ दर्जनों फ़लस्तीनी ख़ानदान मुकीम थे। इसके अलावा 24 घंटों में भूख की शिद्दत से मज़ीद 6 फ़लस्तीनी इंतकाल कर गए। उधर हमास की अल-कस्साम ब्रिगेड ने खान यूनिस में इस्राईली फ़ौजियों और फ़ौजी गाड़ियों को मात्र गोलों से निशाना बनाया। गाज़ा में इस्राईली फ़ौजियों के हाथों फ़लस्तीनियों की नस्ल खुशी का सिलसिला जारी। मज़ीद 62 फ़लस्तीनी शहीद।